हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 3 मई और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सौरव कोठारी ने। सौरव कोठारी ने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। वहीं सौरव कोठारी ने फाइनल मुकाबले में पंकज अडवाणी को हराया। बात करें पिछले साल 2025 की, तो उसमें भी सौरव कोठारी ने इस चैंपियनशिप को जीता था और उप विजेता पंकज अडवाणी थे। इसका आयोजन आयरलैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। बात करें महाराष्ट्र की, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया है। पुणे में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति आयोजित की गई। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में किया गया। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 की मेजबानी मुंबई करेगा। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है और हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए विटली पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रवीण शेख। प्रवीण शेख को इंडियन स्कीमर, जो एक पक्षी है, उसके संरक्षण के लिए विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। वहीं बरखा सुब्बा को भी विटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बरखा सुब्बा को हिमालयन सैलेमेंडर, जो कि एक छिपकली है, उसके संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस साल प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा दोनों को विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। बरखा सुब्बा को ध्यान में रखिएगा, हिमालयन सैलेमेंडर, जो कि एक छिपकली है, उसके संरक्षण के लिए दिया गया है। वहीं प्रवीण शेख को इंडियन स्कीमर, पक्षी के संरक्षण के लिए विटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पुराने EPF खातों को ट्रैक करने और UAN यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ई प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी, जिसका कि नाम है ZCDCFC, बनाई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। चीन ने शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी बनाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए धर्म की आजादी बिल 2026 को छत्तीसगढ़ ने मंजूरी दी है। भोरम देव मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना छत्तीसगढ़ ने बनाई है। कोपरा जलाशय को अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया और
आदि पर्व उत्सव 2026 छत्तीसगढ़ में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, एशियन जूडो चैंपियनशिप 2026 में ताखेलम्बन इनुंग नबी ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज पदक। मणिपुर की ताखेलम्बन एशियन जूडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पदक जीती हैं। इन्होंने यह पदक 70 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 का शुभारंभ कहां किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 का शुभारंभ किया है। बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के कुसुनपुर को राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की गई। धनु यात्रा महोत्सव का संबंध उड़ीसा राज्य से है। लंबी दूरी की पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी बना। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू जैसी उत्पादों को उड़ीसा सरकार ने पूरी तरह बैन कर दिया है और उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। कचरे से निपटारा पाने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट गुजरात राज्य में स्थापित किया जा रहा है। बात करें गुजरात की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बन गया। वहीं पहला राज्य उत्तराखंड है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात के मोढेरा को भारत का पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बन गया। 33 साल के बाद गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया। गुजरात के सानंद में भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किया गया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में तैयार हुआ और नवसारी में जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया। आज का अंतिम प्रश्न है, किस राज्य को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया गया है। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्किम को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन हिमराह चलाया गया और पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।